कटरा में मुझे धर्मशाला नहीं मिली, मुझे कहानी और मां का एहसास मिला। वैष्णो देवी जाने वाले लाखों लोग कटरा आते हैं। कोई एसी रूम ढूंढता है, कोई बजट होटल ढूंढता है, कोई सिर्फ एक रात की छत। लेकिन मुझे कटरा में एक ऐसी जगह मिली जहां मैंने सिर्फ रात नहीं बिताई, मैंने 10 दिन नहीं बिताए। मैंने लोगों को देखा, मैंने इंसानियत को देखा, मैंने सेवा को देखा। और उस जगह का नाम था महामाई सेवा न्यास। कटरा के मेन रोड पर बस अड्डा के पास स्थित आईसीआईसी के बिल्कुल सामने यात्री निवास पिछले 27 साल से वैष्णो देवी आने वाले यात्रियों को रहने की सुविधा दे रहा है। ना कि सुविधा देता है, बल्कि सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन, रात का भोजन, 2 टाइम चाय भी देता है। मैं यहां 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 10 दिन के लिए रहने आया था। मैंने अपने मित्र नीलम को कहा था कि यार तेरा कुछ जुगाड़ है तो करो, और उसने ऑल सडन ट्रेन में, मेरा जम्मू में जब रहना नहीं हो पाया था, तो उसने यहाँ पे बात कही। यहाँ पे जनरली एसी रूम का किराया है 2100 रुपये, और नॉर्मल जो विदाउट एसी का है उसका कुछ 1000-1500 रुपये है, और जो डोरमेट्री है और जो हॉल है वो तो शायद फ्री है। बट जब नीलम ने कहा कि प्रवीण इंगोनिया पूरे साल की यात्रा कर रहा है, आप प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात कराई, तो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आइए, आप जिस तरह का नेक काम कर रहे हैं, जिस तरह से यूथ को अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपसे 1 रुपया भी नहीं रहेंगे। आपका जब दिल करे तब तक आप यहाँ पे रह सकते हैं। ये बात सुनते के साथ ही मैं बहुत इमोशनल हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, मैं इस यात्रा ग्राम के दौरान पैसे नहीं कमा पा रहा, लेकिन मैं प्यार कितना कमा रहा हूं, मैं लोगों का आशीर्वाद कितना कमा रहा हूं। तो दिल से थैंक यू इस यात्री निवास के पूरे स्टाफ को जिन्होंने मेरा ध्यान रखा। नीलम को दिल से थैंक यू। सच में बड़ा आनंद आया मुझे। कहीं ना कहीं इस धर्मशाला में मुझे मेरी माँ दिखी। मेरी माँ मुझे भूखा देख ही नहीं सकती थी, उसी तरह से ये धर्मशाला यात्री निवास में मुझे भूखा नहीं देख सकता था। मैं सुबह एडिटिंग करके जब उठता था तो 4 बजे 6 बजे मुझे चाय मिलती थी यहाँ पर। फिर थोड़ी भूख का टाइम होता था तो 8 बजे नाश्ता मिल जाता था। फिर शूट करने जा रहे हैं तो खाना खा के जा रहे हैं, 12 बजे स्टार्ट हो जाता है। फिर शाम को थक हार के शूट करके आ रहे हैं तो रात को भोजन तैयार। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ऊपर से मेरी सारी व्यवस्था कर रही है, और इस यात्रा के दौरान ये जो धर्मशाला थी, इसकी दीवारें बहुत ममता दे रही थी मुझे। सच बताऊं तो पहले दिन ये सिर्फ एक बिल्डिंग थी, दूसरे दिन अकोमोडेशन, और धीरे धीरे ये एक कैरेक्टर बन गई, यात्रा ग्राम का एक और कैरेक्टर। सुबह उठते ही कॉरिडोर में लोग नजर आते हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से, कोई पंजाब से, कोई साउथ इंडिया से। सबकी भाषाएं अलग, सबकी कहानी अलग, लेकिन मंजिल एक, माता रानी, जय माता दी। और मैं तो पूरे भारत को ही ढूंढने निकला था, मैं तो पूरे भारत को ऑब्जर्व करने निकला, और मुझे पूरा भारत एक ही जगह यात्री निवास में मिल गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यहां हर आदमी टेम्परेरी था। कोई 1 रात के लिए, कोई 2 रात के लिए, कोई दर्शन करके जाने वाला, कोई दर्शन करके लौट कर आने वाला, और मैं 10 दिन के लिए इन सब को ऑब्जर्व करने वाला। एक आदमी आता था बड़े कॉन्फिडेंस से, लगता था दुनिया जीत लेगा। दर्शन करके लौटता तो चेहरे पे अजीब सी शांति होती। एक परिवार आता था, बच्चे शोर मचाते हुए, लौटते हुए सब थके हुए, लेकिन सब खुश। हर कमरा एक कहानी था, हर फ्लोर एक कहानी थी। मुझे समझ में आया दोस्तों कि होटल और धर्मशाला में क्या फर्क होता है। होटल में कस्टमर आते हैं और यात्री निवास में
यात्री आते हैं और यात्री सिर्फ सफर नहीं करते, अंदर भी कुछ ढूंढ रहे होते हैं। एक शाम मैं रिसेप्शन के पास बैठा था। लोग बड़े एक्साइटिंग होकर चेकिंग कर रहे थे। कोई रूम के बारे में पूछ रहा था, कोई दर्शन के रूट के बारे में बात कर रहा था, कोई भैरव बाबा जाने की प्लानिंग कर रहा था, कोई पटनी टॉप जाने की प्लानिंग कर रहा था। तब मैंने ऑब्जर्व करते हुए देखा और मुझे लगा ये रिसेप्शन काउंटर नहीं है यात्री निवास का, ये भारत का मिनिएचर वर्जन है। मैं यहाँ एक और चीज ऑब्जर्व कर रहा था दोस्तों, यहाँ की सेवा। सेवा नाम में ही है, सेवा न्यास। और शायद इसी वजह से ये जगह सिर्फ व्यापार नहीं लगती। कई यात्री इसे बजट फ्रेंडली और सेवा भाव वाली जगह के रूप में भी याद करते हैं और लंगर की भी बात करते हैं। दोस्तों, रात को जब ज्यादातर लोग सो जाते थे, मैं बाहर निकलता, यात्री भवन को देखता और कटरा की सड़कों पे वॉक करते हुए सोचता कि कल कितने सारे यात्री आएंगे, कितने सारे नए चेहरे आएंगे, कितनी नई कहानी आएंगी, कितने नए कैरेक्टर मुझे मिलेंगे। और ये सोचते के साथ ही मैं एक्साइटेड हो जाता। दोस्तों, प्रवीण हिंगोनिया यात्रा ग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट का मकसद है 365 दिन 999 कैरेक्टर। और मुझे लगता है महामाई सेवा न्यास खुद एक कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर जो रोज बदलता है, क्योंकि यहां रहने वाले लोग रोज बदलते हैं। किसी फिल्म मेकर की नजर से देखो ना, तो ये बिल्डिंग नहीं, एक लाइव फिल्म सेट है जहां हर कमरा एक सीन है, हर यात्री एक्टर है और हर सफर एक स्क्रीन प्ले है। इन 10 दिनों में मैंने सीखा दोस्तों कि सफर सिर्फ वैष्णो देवी की चढ़ाई का नहीं होता, सफर उन लोगों का भी होता है जो रास्ते में मिलते हैं, जो 2 मिनट बात करते हैं, जो चाय शेयर करते हैं, जो एक मुस्कान देकर चले जाते हैं। आज जब मैं कटरा छोड़ने की तैयारी कर रहा हूं, कल मुझे जाना है, कल मुझे उधमपुर के लिए निकलना है सुबह, फिर उसके बाद उधमपुर से सनासर के लिए निकलना है, तो कल पूरा दिन मेरा बस में जाने वाला है। आज मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूं, यहाँ की दीवारों को देख रहा हूं मातृश्री की। मुझे याद आ रहा है वो चेहरा, वो आवाजें, वो कहानियां और वो एहसास कि भारत को समझना है तो सिर्फ टूरिस्ट मत बनो, यात्री बनो। ऑब्जर्व करो, सुनो, महसूस करो। मैं हूं प्रवीण हिंगोनिया और ये है प्रवीण हिंगोनिया यात्रा ग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट। और आज का कैरेक्टर कोई इंसान नहीं दोस्तों, बल्कि कटरा की एक ऐसी जगह है, महामाई सेवा न्यास, जहां मैंने 10 दिन गुजारे और समझा कि कभी कभी मंजिल से ज्यादा कहानियां उस जगह में मिलती है जहां हम रुकते हैं। जय माता दी, जय हिंद, भारत माता की जय। और जब भी वैष्णो देवी आने का प्लान करे तो कटरा उतरते के साथ ही सीधा यात्री निवास पहुंचे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका फोन नंबर और वीडियो में भी इसका फोन नंबर लिंक सब डाल दूंगा। आप इस सेवा का आनंद उठाए, क्योंकि निस्वार्थ सेवा है ना। जय माता दी।